वाले को हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया। और जो हमारे पास सॉरी टू से मैंने आप लोगों को उल्टा कर दिया। जो आप लोग जो सोच रहे थे वो ठीक है, पहले वाला जो बात है वो ठीक है। चलो मैं आप लोगों को फिर से ये विजुअल फील्ड इफेक्ट रिवाइज करवाता हूँ टू क्लियर योर जो मैंने एम्बिग्विटी क्रिएट की, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास जिस साइड का ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं मानो न्यूक्लियर विजन लॉस। अगर हमारे पास ऑप्टिक क्यादमा इन्वॉल्व होता है तो वी कॉल इट बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। अगर हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक इन्वॉल्व होता है तो वी कॉल इट कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया, ठीक है। अगर हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है तो वी कॉल इट कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। अगर हमारे पास बिलो द कैल्क्राइन सर्कल जो है तो वो इन्वॉल्व होता है लाइक टेम्पोरल लोब पे तो वी कॉल इट कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया। और अगर हमारे पास अबाउ द कैल्क्राइन सर्कल या पैराइटल लोब में इन्वॉल्व होता है तो वी कॉल इट कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया। ठीक हो गया? तो मैंने अपनी गलती सुधार दी। चल आसान है डॉक्टर उस्मान, लाइक इसमें कुछ नहीं है। इट्स लाइक आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्टिक ट्रैक को उठाना है, ऑप्टिक नर्व को आपने उठाना है मानो न्यूक्लियर विजन के साथ। फिर उसके बाद आपने उठाना है उसको ऑप्टिक क्यादमा को बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया जो हम सबको याद होती है। फिर आपने उठाना है ऑप्टिक ट्रैक को। ऑप्टिक ट्रैक को हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया। ऑप्टिक ट्रैक को उठाने के बाद आपने नीचे जाना है डायरेक्टली विजुअल कॉर्टेक्स को, जिसमें आपने कहना है कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। और फिर आपने अबाउ द कैल्क्राइन या पैराइटल के साथ क्वाड्रेटिनोपिया वाला वर्ड यूज करना है, सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया और इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया, ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरल तो सब में ही है, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। इप्सिलेटरल की कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, अगर किसी को फिर भी याद नहीं है तो ये आप लोग फिर इसको रीड दे दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, चलो मैं इसको खुद भी रीड दे देता हूँ। अगर हमारे पास मिडल ऑप्टिक क्यादमा इन्वॉल्व होता है, ये वाला 3 भी लेके ही नहीं कि दे देते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अगर मिडल ऑप्टिक क्यादमा का लीजन हो तो उसमें तो हम सबको पता है कि बाई टेम्पोरल हेमोनिमस हेमिनोपिया हेट्रोनिमस हेमिनोपिया होता है, ठीक है। चलो इसको भी रीड दे देते हैं। ऑप्टिक ट्रैक लीजन होमोनिमस हेमिनोपिया, राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया। कॉन्ट्रालेटरल है ना, मैंने आपको कहा कॉन्ट्रालेटरल का वर्ड सबके साथ है। पिट्यूटरी ट्यूमर विद होमोनिमस हेमिनोपिया, ऑप्टिक ट्रैक लीजन। अच्छा, फिर इसके बाद पिट्यूटरी ट्यूमर विद हेट्रोनोमिनस हेमिनोपिया, ऑप्टिक क्यादमा लीजन। इन दोनों को मिस आउट नहीं करना, ठीक है। आई वांट यू टू लाइक इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। पिट्यूटरी ट्यूमर विद होमोनिमस हेमिनोपिया, it means it is optic tract lesion. Pituitary tumor with heterohomogeneous। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी से बता दें। दो लोगों को क्लियर हो, 3। अच्छा, ये 15 बाकी क्या कर रहे हैं? ठीक है। और एक देता है हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है तो उसके वजह से हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। उसकी वजह से हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से हमारे पास मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। डॉक्टर उस्मान, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। अच्छा,
हमारे पास जो है वर्टिब्रल आर्टरी होती है। वर्टिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। दो वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलके राइट और लेफ्ट वाले तो हमें दे देते हैं बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास दो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट ब्रांच देते हैं, एक है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और एक है पिका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पिका की वजह से हमारे पास